गया। प्रस्तावना का एक और नाम बताए तो उद्देश्य का, है ना। अच्छा, आप जिससे पूछेंगे बताएगा। बताओ, राज्य के कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। कौन कौन? बोलो कोई भी। कौन कौन? क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। कोई दिक्कत? अच्छा, ये चारों तत्व कहाँ पर दिया गया था? मोंटेविडियो कन्वेंशन में। मंटू को याद रहता है, समझ जाओ मंटू। अच्छा, मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में 4 तत्व दिया गया था। अच्छा, संविधान किसे कहते हैं? किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियम एवं कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान कैसा हो सकता है? लिखित और मौखिक हो सकता है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, दुनिया में सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का है। कोई दिक्कत? दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। दुनिया में सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। 7 गो अनुच्छेद है। या अगर शब्द के आधार पर देखेंगे तो मोनेको का 3834 शब्द। कोई दिक्कत? भारत के संविधान में कुल कितना भाग है? 22 भाग है। कितना अनुच्छेद है? कितना अनुसूची है? क्या गो प्रस्तावना है? एगो। कोई दिक्कत? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 18 दिन। बहुत सुंदर, देखो मजा आ रहा है। अच्छा, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। कौन बोला था? एन पालकी वाला, है ना। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। कौन बोला था? हाँ, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। क्या पूजा भूल जाती है? अच्छा, अगला क्या बताए थे? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये बात कौन बोला था? ठाकुरदास भार्गव। याद रहेगा। अच्छा, प्रस्तावना में हम लोग देखे थे कि इनकी प्रस्तावना में क्या क्या इंपोर्टेंट चीज लिखा हुआ था, तो लिखे थे। पहला क्या लिखा हुआ था? हम भारत के लोग। अच्छा, प्रस्तावना में हमारे देश के लिए कौन सा नाम का प्रयोग किया गया था? भारत का प्रयोग किया गया है। कितना बार प्रयोग किया गया था? 2 बार, है ना। कल बता दिए सब। उसके बाद क्या था? समाजवादी। सभी पढ़ लेते। समाजवादी मतलब समझा दिए थे। 4 को तुम लोग समझाते। अच्छा, समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? समाजवादी का जनक, समाजवाद का जनक लेनिन। मार्क्सवाद का जनक कार्ल मार्क्स। साम्यवाद का जनक माओ से तुम। बोल जाता है, एक तरफ से मारेंगे दाम। तो समाजवादी सब समझ लेते। संप्रभुता समझ ना जी। लोकतंत्र समझ लेते। अच्छा, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र 2 प्रकार। 2 प्रकार का। कौन कौन? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? भारत में, है ना जी। और दुनिया के लगभग देशों में क्या है? यही पर है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग क्या ये सब देख लिए थे। उसके बाद क्या बताए थे? संविधान में कितना प्रकार का, प्रस्तावना में कितना प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। कौन कौन न्याय है? सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। पहले राजनीतिक है, इसको सीक्वेंस में याद रखो, है ना। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है यार। तुम लोग ठीक लिखते हैं, तुम लोग गड़बड़ा देता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना में क्या प्रकार का स्वतंत्रता है? 5 प्रकार का। क्या प्रकार का है? कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था? समानता। प्रस्तावना में क्या प्रकार का समानता है जी? 2 प्रकार का। किसका किसका समानता? प्रतिष्ठा तथा अवसर का, है ना। इसके अलावा संविधान में क्या क्या बात लिखा हुआ था बताए तुम लोग को? एक शब्द लिखा हुआ है बंधुत्व, है ना। एक शब्द लिखा मिलेगा तुमको एकता। एक शब्द मिलेगा अखंडता। ये सब इंपॉर्टेंट शब्द है, जहां से क्वेश्चन पूछता है ना जी। उसके अलावा देखो बहुत सारा शब्द मिलेगा। कौन कौन? अंगीकृत, एगो शब्द मिलेगा अधिनियमित, एगो शब्द क्या मिलेगा बाबू? आत्म अर्पित। ये सब शब्द क्या मिलेगा तुमको? प्रस्तावना में देखा हुआ मिलेगा। एक और चीज मिलता है, लागू होने का तारीख, डेट, है ना। 26 नवंबर 1949। तुम लोग को कल बताए थे ना। अच्छा, संविधान को जब पहली बार लागू किया गया था तो कितना अनुच्छेद लागू किया गया था? 16। 15 + 1 बताए थे ना।
बहुत जगह बुक में 15 मिलता है, जो कि गलत है। 16 अनुच्छेद लागू किया गया, कोई दिक्कत। अच्छा, संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। अगर लागू किया रहे पूछेगा तो 26 जनवरी 1950। अगर पूछेगा अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मर्पित कब किया गया, 49 याद रहेगा। इसी दिन संविधान बन के रेडी था, लेकिन लागू नहीं किए थे, हम कारण बता चुके हैं ना। चलो ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं बारी। यहां तक हम लोग समझ लिए थे कल, इसको हम मिटा दें, इतना बात है प्रस्तावना समझने लायक है ना। अब आगे समझते हैं ना। अब एक कौन शब्द बचता है जी, न्याय। क्या शब्द बचता है, न्याय। तो न्याय प्रस्तावना में कितने प्रकार का दिया हुआ है बाबू, 3 प्रकार का। पहला कौन सा न्याय है, सामाजिक न्याय, है ना। कोई दिक्कत। अच्छा, न्याय शब्द कहां से लिया गया है, किसका है ना। 1917 में क्या हुआ था, जो रूस जिसको अभी हम लोग बोलते हैं ना, एक समय में ये होता था यूएसएसआर, है ना। तो 1917 में यूएसएसआर, है ना, कहां पर, रूस में। इसको बोलते थे सोवियत संघ रूस। वहां पर क्या हुआ था ना, क्रांति हुई थी। क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। तुम लोग पढ़ा अगर रूस की बोल्शेविक क्रांति, है ना, जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो वहीं पर जो है पहली बार किस शब्द को जन्म दिया गया, न्याय शब्द को जन्म दिया गया। तो यही न्याय शब्द को हम कहां से लिए, समाज, जो न्याय शब्द कहां से लिए हम लोग, सोवियत संघ रूस से लिए हैं। रूस में कब क्रांति हुआ, 1917 में। कब क्रांति हुआ था जी, 17 में। कोई दिक्कत। अब सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक में क्या शब्द जुड़ा हुआ है, समाज, है ना। तो समाज में रहने वाले जो भी लोग है ना, उनके साथ क्या हो, भेदभाव नहीं हो, है ना, भेदभाव नहीं हो। ये क्या कहलाएगा, सामाजिक न्याय कहलाएगा। कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच जाति, धर्म, है ना, लिंग, है ना, जन्म स्थान, है ना, इस सब के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, है ना। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सामाजिक न्याय कहेंगे। याद रहेगा। तो सामाजिक न्याय कहां से लिए हैं, सोवियत संघ रूस 1917 की क्रांति से लिए हैं, है ना। कोई दिक्कत। और सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। अच्छा, सामाजिक न्याय हमारे संविधान में कहां कहां देखने को मिलता है, प्रस्तावना में तो है ही। प्रस्ताव क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक न्याय देखने को मिलता है, ऑप्शन ए दे देगा प्रस्तावना में, ऑप्शन बी दे देगा मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी दे देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो हमारा जो सामाजिक न्याय शब्द है, ये जो है सामाजिक न्याय, तुम अगर गौर से देखोगे तो प्रस्तावना में तो है ही। जब आगे चल के तुम मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो वहां पर भी तुमको सामाजिक न्याय देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत। आगे चल के जब तुम डीपीएसपी पढ़ोगे, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तुम लोग को पढ़ा चुके हैं सर, पढ़ा दिए। तो इसमें भी तुमको क्या मिलेगा, सामाजिक न्याय देखने को मिलेगा। याद रहेगा। और सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद भी तुम लोग को हम लोग लिखाए थे ना। कौन कौन अनुच्छेद लिखाए थे जी, याद करो, है ना। सामाजिक न्याय से संबंधित लिखाए तुम लोग को, है ना। क्या कौन, अनुच्छेद 37, है ना, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 41, 46 और 47 और 38, है ना, 15, 16, 17। इस सब अनुच्छेद को जब तुम पढ़ोगे, 15, 16, 17 कहाँ का अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार का। और ये जो है 37, 38, 41, 46, 47 कहाँ का अनुच्छेद है, कहाँ का है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। एक बार पढ़ा चुके तो लोग फिर भूल जाता है। और यहाँ से कौन शुरू हो जाता है, 36 से 51 तक कौन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पढ़ाए थे ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में भी क्या हमको देखने को मिलता है, सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। याद रहेगा। सामाजिक न्याय समझ गया। तो क्वेश्चन पूछेगा सामाजिक न्याय कहां से लिए थे, रूस की क्रांति 1917 से लिए थे। कोई दिक्कत। उस समय उसको सोवियत संघ रूस कहा जाता था। एक दिन हम चर्चा करेंगे कि रूस और सोवियत संघ रूस में क्या अंतर था। ठीक है, बस समझ। उसके बाद बताया सामाजिक न्याय का मतलब है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। सामाजिक न्याय कहां कहां देखने को मिलता है, प्रस्तावना में भी है, मौलिक अधिकार में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। यही से क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, बात समझ आए। और कौन कौन अनुच्छेद बताया जब पढ़ोगे, आर्टिकल 15, 16, 17, आर्टिकल 37, 38, 41, 46 और 47। अच्छा, सामाजिक न्याय के बाद एक होता है बाबू आर्थिक न्याय। क्या होता है आर्थिक में, देखो तुम लोग 25 पर, आर्थिक मतलब क्या था, धन दौलत से संबंधित बात है ना। जब हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच, है ना, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं हो, इसी को कहेंगे आर्थिक न्याय।
बस समझ। अगर भेदभाव कर देंगे तो न्याय होगा। तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि जो हमारे देश में संसाधन है, बहुत सारा संसाधन है, हर चीज संसाधन है। हम बताए थे जितना चीज हम यूज करते हैं सब क्या है, संसाधन है। हवा भी संसाधन, तुम जितना चीज देख रहा है सब क्या है, संसाधन है। बताए थे एक दिन 8 क्लास या 10 क्लास का पहला चैप्टर में ही संसाधन है शायद, और 10 क्लास का है ना, उसमें पराग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है ना, सब अलग अलग प्रकार के संसाधन बताया गया। तो 10 क्लास पढ़ता था, संसाधन में झंझट नहीं होता। तो हमारे देश में जितना भी संसाधन है ना, संसाधन पर क्या हो, देश के सभी लोगों का समान अधिकार हो, है ना जी। संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो जाए, इसी को ना कहेंगे हम लोग आर्थिक न्याय। जैसे देखो इस देश में जितना भी संसाधन, सब पर क्या, सबका बराबर अधिकार है, कोई दिक्कत, जिसको जितना पैसा हो रहा है उतना यूज कर रहा है। ऐसा थोड़ा है कि तुमको पेट्रोल लेने से रोक रहा है, बोल रहा है पेट्रोल खाली वही लेगा, ऐसा तो नहीं ना, कोई दिक्कत। तो उसको क्या कहेंगे, आर्थिक न्याय। जब आर्थिक न्याय को समझोगे तो आर्थिक न्याय तुमको कहां देखने को मिलेगा, प्रस्तावना में। इसके अलावा तुमको कहां देखने को मिलेगा, जब पढ़ोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां भी तुमको क्या मिलेगा, आर्थिक न्याय देखने को मिलेगा, है ना। जब तुम पढ़ोगे आर्टिकल 39, है ना, आर्टिकल 39 में 6 गो पार्ट है, ए बी सी डी ई और एफ। तो आर्टिकल 39 का बी और आर्टिकल 39 का सी, ये भी ध्यान रखेंगे, छोटी बी और छोटी सी। अच्छा हम बताए थे बड़ी बी और छोटी बी में क्या अंतर है, जो बड़ा लेटर रहता है और छोटा लेटर, दोनों में अंतर बताए थे। अगर कैपिटल लेटर में अगर बी लिखा हुआ रहता है ना, अगर कोई भी चीज कैपिटल लेटर में सब क्लॉज करके लिखा हुआ रहता, तो इसका मतलब है वो पहले संविधान का हिस्सा नहीं था जब बना था, उसको बाद में हम क्या किया, संविधान में जोड़े हैं। अगर छोटा लेटर में लिखा हुआ है तो संविधान जब बना है तभी से ही क्या इसका हिस्सा है। तो आर्टिकल 39 का बी और 39 का